Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 2, today we are studying science and we are dealing with unit number 1, the human body. Our topic is heart and the page number is 6 and 7. There is a picture of heart for you on the front page. You can see the heart. And now in class 1 you studied about some parts of your body. There were a few parts that were inside your body and some parts were that you can see with your eyes. कुछ बॉडी पार्ट्स आपके ऐसे थे जिनको आप देख सकते थे और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे थे जिनको आप नहीं देख सकते थे. तो हमने क्लास 1 में आपसे डिस्कस किए थे. तो अभी यहाँ आपके सामने कुछ बॉडी पार्ट्स हैं. तो उनमें से कुछ बॉडी पार्ट्स जो हमने क्लास 1 में स्टडी किया था उनके बारे में, उनमें से एक ब्रेन था, दूसरा हार्ट था, लंग्स थे और किडनीज थी. तो ये 4 वो बॉडी पार्ट्स थे जो इनसाइड योर बॉडी थे. आप उनको नहीं देख सकते थे लेकिन उनके बारे में आपने कुछ न कुछ पढ़ा था. उनके नेम हमने रिकग्नाइज़ किए थे और उनके बारे में हमने कुछ देखा था और पढ़ा था. तो इन्हीं बॉडी पार्ट्स के में से एक के बारे में आज हमारा लेसन है और वो लेसन हमारा ज़ाहिर है अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, ह्यूमन हार्ट है. तो ह्यूमन हार्ट के बारे में इंशाल्लाह हम देखेंगे. एट द एंड ऑफ दिस लेसन इंशाल्लाह स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न. तो हम ये जानेंगे कि हम आज क्या जानेंगे. ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज़ हार्ट लोकेटेड. हार्ट हमारे जिस्म में कहाँ पे है. ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है. हम मैसेज में मोबाइल में लोकेशन सेंड करते हैं जहाँ हमने जाना होता है वहाँ की. तो इसी तरह हार्ट की लोकेशन क्या है, वो कहाँ लोकेट करता है, वो कहाँ पर मौजूद है हमारी बॉडी में. व्हाट इज़ द साउंड ऑफ योर हार्ट बीट. दूसरी बात ये कि आपकी हार्ट बीट की साउंड कैसी है, क्या है, उसको हम कैसे वर्ड्स में कैसे उसको जानते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे. दूसरा हमारा टॉपिक है, व्हाट डज हार्ट डू. देखें ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ, आप कर्सर जहाँ जा रहा है. व्हाट डज हार्ट डू, हमारा दिल क्या काम करता है. ठीक है. और नंबर 3 है, व्हाट इज़ हार्ट मेड अप ऑफ. हार्ट किससे बना हुआ है. ठीक है, किस चीज़ से बना है वो. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डज योर हार्ट पंप ब्लड. हार्ट का फंक्शन है वो हम ऊपर पढ़ेंगे कि हार्ट का फंक्शन है कि ब्लड को पंप करता है, ब्लड को सेंड करता है, ब्लड को भेजता है पूरी बॉडी में. तो हम उसके बारे में, तो कैसे वो ऐसा काम कैसे करता है इसके बारे में देखेंगे. फिर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डज हार्ट टेक टू गो ऑल अराउंड आवर बॉडी. हमारा ब्लड उसको हार्ट जो है वो सेंड करता है पूरी बॉडी को वो भेजता है. ठीक है, तो हमने देखना है कि कितना टाइम लेता है वो पूरी बॉडी में ब्लड को भेजने में. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ब्लड कैरी टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड लेके क्या जाता है पूरी पार्ट्स ऑफ बॉडी में. तो ब्लड जाता है लेकिन ब्लड कुछ क्या लेके जाता है वो. ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे. उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ब्लड कैरी टू द लंग्स एंड किडनीज. ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाता है तो लंग्स और किडनीज में भी जाता है. ठीक है, जिसके बारे में भी हम पढ़ के आए हैं और लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था इसके बारे में क्लास 1 में. तो लंग्स और किडनीज में ये ब्लड क्या लेके जाता है. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे. और हम देखेंगे, व्हाई डज योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू रन. जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट बीट जो है वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाती है. तो व्हाई डज योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू रन. एंड लास्ट क्वेश्चन जिसको हम डील करेंगे इंशाल्लाह, व्हाट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट. हार्ट भी ज़ाहिर है जो जितना ज़्यादा बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और जितना ज़्यादा उसको महफूज रखना होता है तो उसको उतनी ज़्यादा प्रोटेक्ट भी किया जाता है, उसको महफूज रखा जाता है. तो वो हमें पता चलेगा कि हार्ट को किस चीज़ ने प्रोटेक्ट किया हुआ है ताकि उसको डैमेज ना हो जाए, चोट ना लग जाए, उसको ज़ख्मी ना हो जाए. तो अब आगे हम चलते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट वेयर इज़ हार्ट लोकेटेड.
ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का एक पार्ट है, वेयर इज़ द हार्ट लोकेटेड, कहाँ पे इसकी लोकेशन कहाँ पे है, हार्ट होता कहाँ पे है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कि हार्ट हमारा कहाँ पे है। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ योर हार्ट बीट, दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द साउंड ऑफ योर हार्ट बीट, तो हार्ट बीट की साउंड भी हमें देखते हैं। तो लोकेशन ऑफ हार्ट हम देखते हैं, ये हमारी बॉडी है, आप अपनी बॉडी में भी हाथ रखें, चेस्ट 1/3 ऑफ द चेस्ट जो है उसके ऊपर, अपने सीने पर, चेस्ट पे आप रखें हाथ, और आप फील करें, कुछ आपको साउंड फील हो रही, कोई वाइब्रेशन कोई आपको फील हो रही होगी, तो आप उसको चेक करें। ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट में आपके 1/3 ऊपर से नीचे की तरफ, गर्दन से नीचे 1/3 आप आएंगे, तो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ ये हार्ट होता है। तो हम अभी इसकी रीडिंग कर रहे हैं, ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। तो योर हार्ट इज़ अबाउट 1/3 ऑफ द वे डाउन योर चेस्ट एंड जस्ट अ लिटल टू द लेफ्ट। ठीक है, हमारा हार्ट जो है 1/3 ऑफ द वे डाउन योर चेस्ट, चेस्ट का जितना पार्ट है उसमें से 1/3 पार्ट नीचे की तरफ और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, ये अब आप अपने चेस्ट पर हाथ रखें और फील द थंप थंप, आपको साउंड आ रही होगी, वो जो साउंड आ रही है उसको हम थंप थंप कहते हैं। ठीक है, तो ये साउंड को जब वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, थंप इज द साउंड ऑफ योर हार्ट बीट। दूसरा हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज हार्ट डू, हार्ट करता क्या है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका क्या काम है, ये क्या करता है। तो ये देखें, आपके सामने एक पिक्चर है, आपको हार्ट नज़र आ रहा है और कुछ वेन्स नज़र आ रही हैं। ये वेन्स जो हैं ये हमारे ब्लड को कैरी करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं और वापस भी लेके आती हैं हार्ट में। तो ये पूरा राउंड करता है ब्लड जो है हमारी बॉडी में। तो हार्ट का असल काम क्या है कि देखें, द हार्ट, ये आपको नज़र आ रहा है, द हार्ट, अब रीडिंग भी करनी है आपने साथ साथ, द हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड योर बॉडी, आपका हार्ट जो है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है अराउंड योर बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में। ये देखें, इतनी वेन्स आपको नज़र आ रही हैं, ब्रेन में भी जाता है, टोस तक, आपके फुट तक जाते हैं। तो ये पूरा हार्ट का काम क्या है कि ये ब्लड को पंप करता रहता है पूरी बॉडी के अंदर। अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हार्ट मेड ऑफ, हार्ट खुद किससे बना है। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये आपके सामने हार्ट की पिक्चर आ रही है, तो आपको नज़र आ रहा है ये फ्लैशी गोश्त की तरह का, तो ये हमारे मसल्स हैं। तो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है ये, ठीक है, गोश्त से बना हुआ है ये। तो हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, किससे बना है ये, मसल से बना है। नेक्स्ट हमारा पार्ट था, हाउ डज योर हार्ट पंप ब्लड, हार्ट जो है ये पंप कैसे करता है ब्लड को कैसे भेजता है। तो अब देखें ज़रा, रीडिंग करें, द मसल्स ऑफ द हार्ट स्क्वीज, ये बंद होते हैं, ये दबते हैं, ठीक है, एंड रिलैक्स, और ये खुलते भी हैं। कभी ये जैसे आप मुट्ठी को बंद करते हैं तो उसको स्क्वीज कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप मुट्ठी को खोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्स। तो हार्ट भी इसी तरह कभी बंद होता है और कभी खुलता है। तो द मसल्स ऑफ द हार्ट स्क्वीज एंड रिलैक्स टू पंप ब्लड, ठीक है। अब इसकी एक पिक्चर आपके सामने आ रही है, ये आपको हार्ट नज़र आ रहा है, ये मूव कर रहा है हार्ट, तो ये कभी बंद हो रहा है कभी खुल रहा है, तो ये इसकी मूवमेंट है। इससे जब ये खुलता है तो ब्लड इसमें आ जाता है, और जब ये दबता है तो ब्लड इसमें से बाहर निकल जाता है उस पार्ट में से, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है कि मसल्स जो हैं वो स्क्वीज होते हैं, कभी बंद होते हैं कभी खुलते हैं, तो उससे ये ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में हार्ट इसको पंप करता है। आगे देखें, व्हाट टाइम डज हार्ट टेक टू गो ऑल अराउंड आवर बॉडी, तो कितना टाइम लेता है हार्ट पूरी बॉडी में जाने में। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता। व्हेन ब्लड इज़ पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट, जब ब्लड को हार्ट से पंप किया जाता है, व्हेन ब्लड इज़ पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट, इट ओनली टेक्स इट 1 मिनट टू गो ऑल अराउंड योर बॉडी, तो सिर्फ 1 मिनट लेता है ये पूरी बॉडी में फ्लो करके वापस हार्ट में आ जाता है, एंड रिटर्न टू योर हार्ट। देखें, ये आपको सामने नज़र आ रहा है ये पिक्चर के अंदर कि ब्लड फ्लो कर रहा है और पूरी बॉडी में वो नीचे तक जा रहा है और फिर वापस भी वहाँ से ब्लड आता है। तो ये पूरा काम जो है, जो ब्लड यानी हार्ट उसको पंप करता है वो वापस आता है, 1 मिनट के बाद दोबारा हार्ट में आ जाता है वही ब्लड, ठीक है। व्हाट डज द ब्लड कैरी टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये देखना है कि
ब्लड लेके क्या जाता है पूरी बॉडी में, व्हाट डज द ब्लड कैरी, कैरी ठीक है, कैरी ले जाना, टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में। तो हम देखते हैं द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ज़ाहिर है हमें ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ इन करने के लिए, सांस लेने के लिए, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो वो इनहेल जब हम करते हैं तो ब्लड में वो चली जाती है, लंग्स उसको ब्लड में शामिल कर रहे थे, ब्लड उसको वहाँ से ले लेता है। तो द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले जाता है, एंड ऑल द फूड, और तमाम फूड जितनी भी हैं हमारी, वाइटामिन भी हैं, मिनरल्स हैं, दैट टू योर बॉडी, वो हमें जिनकी हमारे ब्लड को बॉडी को ज़रूरत होती है। तो वाइटामिन एंड मिनरल्स को दैट योर बॉडी नीड्स, जिनकी हमारे बॉडी को नीड होती है, उन सबको ब्लड लेके जाता है। और ये काम देखें पूरी बॉडी पार्ट्स में ये काम ब्लड करता है। हमारी हर पार्ट ऑफ बॉडी को, हर सेल, हर पार्ट ऑफ बॉडी को चाहिए होता है फूड, ठीक है, ऑक्सीजन भी चाहिए और हमारी फूड भी चाहिए। तो ब्लड जो है ये चीज़ें लेकर पूरी बॉडी के हर पार्ट तक ले जाता है उसको। What does the blood carry to the lungs and kidneys? और अब ब्लड का एक और काम भी है कि लंग्स और किडनीज में भी जाता है ये। तो लंग्स और किडनीज में क्या लेके जाता है, तो हम जब, तो द ब्लड पिक्स अप द थिंग्स दैट योर बॉडी डजंट नीड, जो चाहिए होती हैं ब्लड वो हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचा देता है, और जिन चीज़ों की ब्लड को ज़रूरत नहीं होती वो ब्लड वहाँ से उठा लेता है, ठीक है। द ब्लड पिक्स अप द थिंग्स दैट योर बॉडी डजंट नीड, जिन चीज़ों की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती ब्लड उनको पिक कर लेता है, ले लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो हमारे बॉडी में पैदा होती है और ज़रूरत नहीं होती उसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कैरीड टू लंग्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लेकर लंग्स में चला जाता है, वहाँ से हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं सांस के ज़रिए, ठीक है। तो ये हमने आपके सामने लंग्स बनाया है। अभी उसके बाद सम अदर वेस्ट इज़ कैरीड टू किडनीज, कुछ और वेस्ट हैं, फालतू चीज़ें हैं जो बॉडी में पैदा हो जाती हैं, तो ब्लड उनको लेकर किडनीज को चला जाता है। ये किडनी आपने लास्ट ईयर में पढ़ा था और फर्स्ट क्लास 1 में, और अभी भी हमने इसको डिस्कस किया, तो ये किडनीज में ले जाता है। और इन दोनों जगहों से यानी लंग्स एंड किडनी से फ्रॉम वेयर दे लीव द बॉडी, वहाँ से फ्रॉम वेयर दे लीव द बॉडी, तो किडनीज से जो दूसरे वेस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है। वाई डज योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू रन, जब आप भागते हैं तो आपका दिल ज़्यादा धड़कता है, क्यों, ठीक है। वाई डज योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू रन, तो उसका आंसर है कि व्हेन यू रन, जब हम भागते हैं तो ज़ाहिर हमारी फूड चाहिए होती है ना, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, हम जब भागते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी जो है वो फूड से आती है, और उसके साथ ऑक्सीजन भी चाहिए होती है उस एनर्जी को हमें, तो वो दोनों चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो उन दोनों चीज़ों को पहुंचाने के लिए ब्लड को हमें ज़्यादा वो चाहिए, तो हार्ट फिर ज़्यादा काम करता है, वो ज़्यादा ब्लड पंप करता है ताकि हमें वो चीज़ें जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। तो व्हेन यू रन और डू सम एक्सरसाइज, जब आप भागते हैं और कुछ एक्सरसाइज करते हैं, योर हार्ट बीट्स फास्टर, तो हमारा दिल ज़्यादा तेज़ धड़कता है, बिकॉज योर हार्ट हैज़ टू पंप द ब्लड अराउंड योर बॉडी फास्टर, क्योंकि हमें फूड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड को तेज़ ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो ज़्यादा हार्ट बीट हमें, हार्ट जो ज़्यादा तेज़ी से फिर हमारा वो पंप करता है। व्हाट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट, क्या चीज़ जो है हमारे हार्ट को बचाती है, महफूज रखती है। हम आप देखें हमारे, हम जो चेस्ट को हाथ लगाएं तो हमें बोन्स नज़र आ रही हैं वो डिफरेंट, ठीक है। तो ये बोन्स जो हैं ये हमारी रिब केज कहलाती हैं। योर रिब केज प्रोटेक्ट्स योर हार्ट, हमारा रिब केज जो बना हुआ आपके सामने इसी तरह का ये बोनी स्ट्रक्चर है, हड्डियों से बना हुआ, तो योर रिब केज प्रोटेक्ट्स योर हार्ट, तो ये हमें हार्ट इसके अंदर है, लंग्स भी इसके पीछे हैं, तो ये वो प्रोटेक्ट करता है इनको। तो अब ये हमारा कुछ क्वेश्चंस थे एक दो जो उनका हमने आंसर आपको दे दिए हैं। हाउ डज योर हार्ट पंप ब्लड, आपका हार्ट ब्लड को कैसे पंप करता है, तो उसका आंसर है द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स, हार्ट जो है वो मसल से बना हुआ है, विच स्क्वीज एंड रिलैक्स, जो दबते और खुलते हैं, एंड रिलैक्स टू पंप ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड को पंप करने के लिए पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी के अंदर। वाई डज योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू रन, जब आप, अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि आप जब भागते हैं तो आप ज़्यादा, आपका हार्ट बीट तेज़ क्यों हो जाती है, तो व्हेन यू रन, जब आप भागते हैं, योर हार्ट बीट्स फास्टर, तो आपका दिल ज़्यादा तेज़ धड़कता है, बिकॉज योर हार्ट हैज़ टू पंप द ब्लड अराउंड योर बॉडी फास्टर,
फूड और ऑक्सीजन के लिए जो हमें चाहिए होती हैं, तो ब्लड ज़्यादा तेज़ पंप करता है ताकि वो हर बॉडी पार्ट तक पहुंच जाए। तो ये हमारे दो आंसर्स और क्वेश्चंस हैं। ये आपने रीडिंग करनी है, इनकी जो पेज हमने अभी रीड किए हैं, आज स्टडी किए हैं, और इसके साथ साथ आपने ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी को नोटबुक्स में लिखने हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है बेटा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।